कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में राधे राधे कृष्णा। तो आज हम स्मरण करेंगे पुरुषोत्तम मास का पंचोदश अध्याय यानी कि 15 अध्याय। तो चलिए आइए स्मरण करते हैं। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, तब सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी द्वारा भक्त वत्सल भगवानु कृष्ण की प्रार्थना करने लगे। हे देवताओं के देवता, त्रिलोक के अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दीन आपका भक्त हूँ। आप सबको वादन है। मेरे आप क्या अपेक्षा कर रहे हो? वाल्मीकि जी बोले, हे राजुन, ब्राह्मण शरीर से प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की तब मेघ के समान गंभीर वाणी से भगवान बोले। श्री हरि ने कहा, हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो मुझसे मांगना चाहते हो वह मांगो। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। सुदेव बोले, हे दीन बंधु, दयानिधन, मुझे सुपुत्र दो। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री हरि कहने लगे। श्री हरि बोले, हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर और कोई भी अदेय वस्तु मांग लो, अवश्य दूंगा। बिजली गिरने के समान श्री हरि के वचन सुनकर कटे जड़ वाले पेड़ की तरह ब्राह्मण गिर पड़ा। उसकी पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा को पूरी होती न देख तथा धरती पे पड़ा देख रोने लगी। बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण कर अपने गिरे हुए पति से बोली, हे नाथ, उठिए। क्या मेरा वचन भूल गए? विधाता ने जो भाग्य में सुख दुख लिखा है, अपने कर्मों के अनुसार उस मनुष्य को भोगना पड़ता है। हे ब्राह्मण देव, इस सब का विश्वास छोड़कर उठिए। श्री हरि के संबंध छोड़कर देव का आश्रय लीजिए। जब ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार कह रही थी तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए भगवान से बोले, हे हरि, देखिए, ब्राह्मणी शोक समुद्र से डूबी रही है तथा ब्राह्मण भी नेत्र से आंसू बहाते दुखी हो रहा है। हे दीन बंधु, दया के समुद्र, आपकी दया कहाँ गई जो भक्तों पर सदैव रहती है? आपकी सेवा का फल प्राप्त होने में प्रसिद्ध है। अतः इस ब्राह्मणी की पुत्र कामना पूर्ण करने में क्या आपत्ति है? जो दानी हाथी दे दे वह अंकुश देने में क्यों दुखी है? हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। अगर इसे पुत्र न दिया तो आपकी महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसे पुत्र अवश्य दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। आपकी कृपा से ही गुरु संदीपनी को मेरे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ये पति पत्नी पुत्र की इच्छा से आपकी शरण आए हैं। गरुड़ के वचन सुन नारायण बोले, हे पक्षियों के श्रेष्ठ, तुम ही इन्हें एक पुत्र शीघ्र दे दो। इस प्रकार श्री हरि के वचन से अति प्रसन्न होकर गरुड़ ने ब्राह्मण की इच्छा अनुसार पुत्र होने का वरदान दिया। इति श्री ब्रह्मनारायण पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य भाषा पंचदशों अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।